इस प्रकार भगवान जितने भी विवाह करते गए फंसते चले गए। और फिर रुक्मणी की एक नातिन है, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए। और उसमें बड़ा भीषण संग्राम हुआ। अब ये जितने विवाह हैं वासनात्मक नहीं है, व्यवस्थापक है। व्यवस्था ही थी ऐसी, इनका होना ही था इतना। आप किसी के घर जाते हो तो आपको एक आध डिश पसंद होती, लेकिन कटोरियां कितनी रखी जाती है। तो व्यवस्था है ना। विवाह एक व्यवस्था है, व्यवस्था नहीं है, मजबूरी नहीं है। ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है। जैसे आप देखते हो कहीं कुर्सी रखी है, कहीं डस्टबिन रखा है, कहीं हाथ धोने का, ये जीवन की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को जो व्यवस्थित रखता है उसकी एक अवस्था है। वानप्रस्थ आता है, सन्यास के लिए तैयारी होती है। अब ये थोड़ी कि विवाह हो गया तो अपनी साधना ही को त्याग दो। अरे फंस गए हैं तो निकलने के लिए फंसे कि फंसने के लिए फंसे हैं? वो निकलना है साधना, आराधना, आनंद। कहते महाराज युद्ध हुआ, उससे अपने पुत्र को सुरक्षित किया। प्रभु की दिनचर्या जो आपको हमने भी बताया बड़ी दिव्य है। एक दिन भगवान की स्थिति क्या थी कि भगवान को धक्के मार करके निकाला जाता था, तब जाते थे, और वो भी उद्धव जी के आने पर। इतना प्रेम उनकी पत्नियां करती थी। अब देव ऋषि नारद को किसी ने बहका दिया कि नारद जी आप गुरु जी हो करके अपने कन्हैया का ध्यान नहीं रखते, गुरु का काम है मुक्ति दिलाना। आइए हमारे कन्हैया तो बड़े गृहस्थी में फंस गए, और हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए, तो हमारा भी फर्ज बनता है उनको इस गृहस्थी से निकाला जाए। अब फर्ज का काम केवल बाबाओं के हाथ में दिया गया है, मर्ज हमारे है, अब फर्ज उनका है। तो देवर्षि नारद को कहा गया कि नारद जी कुछ करो, कहे कि तरीका लड़ाई कराएंगे तभी घर छोड़ेंगे। जब भी कोई घर से भागता है कुछ ना कुछ घटना घटती है। सबसे पहले युद्ध, जब घर में युद्ध शुरू होता है तो